डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 14 अप्रैल 14 अप्रैल 14 अप्रैल आज। परंतु जब आपस में हिल मिलकर रहते हैं तभी गांव का माहौल अच्छा बना रहता है। क्योंकि हम सनातन मानव धर्म को मानते हैं, जहाँ पर हर मनुष्य एक ही तरीके से प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है। इसी धरती पर सनातन के प्रणेता भगवान राम का जन्म हुआ। इसी धरती पर कर्म के सिद्धांत को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। इसी धरती पर शांति के प्रतीक, बुद्धि विवेक के प्रणेता भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इसी धरती पर सभी को समता का सिद्धांत देने वाले महान गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। क्योंकि ये सब हमारे आदर्श, हमारी इस सनातन के आधार स्तंभ है। इसलिए जो थोड़ी ज्ञान विवेक से कमजोर है वो इनमें से एक को मानता है, बाकी को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इन सबको ही अपना आदर्श मानता है, क्योंकि हमारे इसी पावन भारत भूमि पर ये सब का जन्म हुआ है। उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित किया। इसी धरती पर हमारे 3 महान देशभक्तों ने जन्म लिया, जिनके आधार पर आज हम इस स्वाधीन भारत में भली प्रकार निवास कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। उनके कारण हम आजाद हुए। दूसरे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश की अनेक रियासतों को एक करके अखंड भारत का आधार प्रदान किया। तीसरे, जब हमें हमारे देश में कोई नियम कानून नहीं था, देश कैसे चलता, इसलिए संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनके कारण दबे कुचले दलित पीड़ित लोगों को न्याय मिल सका, उनको समाज में सम्मान मिल सका, उनको जीने का अवसर मिल सका। ऐसे महान दिव्यात्मा को, देशभक्त को, समाज सुधारक को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण हम सब एक जगह एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो भी पहले का माहौल रहा हो, परंतु आज भी लोग वही विकार विकृति उत्पन्न कर रहे हैं। किस तरीके से तोड़ा जाए, खासकर नेतागण इस समाज में दरार डालने का कार्य करते हैं कि हम इस पार्टी में, हम उस पार्टी में हैं। इनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। समाज और राष्ट्र आगे बढ़े, सभी शिक्षित हो, सभी को समान अवसर मिले, यही इनका उद्देश्य था, लक्ष्य था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने सारा जीवन इस देश की भलाई और समाज की भलाई के लिए लगा दिया। इन्होंने कोई विद्वेष उत्पन्न नहीं किया। अगर चाहते तो संविधान को इस तरीके से लिख सकते थे, विशेष रूप से जो दबे कुचले थे उनको विशेष स्थान दिया, क्योंकि वो समाज में आगे बढ़ने की लालसा नहीं रखते थे। उनको उन्होंने प्रेरित किया, इसलिए आज वो भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मानव हैं, तो मानव बनकर रहे, अपने देश, समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। जो विद्वेष हम सबके हृदय में, दिलों में उत्पन्न किया जा रहा है, उस विद्वेष को सहन न करें, उसे निकाल कर बाहर करें, अपनी आत्म शुद्धि करें। जो भगवान ने हमें आदर्श दिया कि देश और समाज के लिए त्याग करना, उस आधार पर चले। भगवान कृष्ण ने हमें आदेश दिया कि हम कर्म का सिद्धांत लागू करें और धर्म की रक्षा के लिए
अपनों को भी अगर नष्ट करना पड़े, मारना पड़े, तो उससे पीछे न हटे। भगवान बुद्ध ने हमें संदेश दिया कि अपनी बुद्धि विवेक जागृत करो, आत्मदीपो हो, अपने अंदर दीप ज्ञान का दीप जलाओ और संसार में अहिंसा का रास्ता अपनाने में सहयोग करो। जो अहिंसा का मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया, जो ज्ञान का मार्ग उन्होंने दिया, जो शांति का मार्ग उन्होंने दिया, हम सब उनको मानते तो हैं, परंतु उनके बताए हुए रास्तों को नहीं मानते। इसलिए ये विकृति आज समाज में आ रही है। जो हमारे महावीर स्वामी है, उन्होंने जैन धर्म चलाया। जैन का मतलब है जानने वाला। जो सत्य को जान गया वही जैन है। तो हम सब क्या है? हम बुद्ध भी है, जैन भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, क्योंकि हमारे अंदर ये सभी गुण है। तो हम सबको समाहित करेंगे तो वही पूर्ण मानव बन पाएंगे। अगर एक को हम इसमें से हटा देते हैं तो अपूर्णता रहती है। जैसे हमारे शरीर के अंग है, एक हाथ कटने पर हमारा शरीर अपंग हो जाता है, इसी प्रकार से हमारे सनातन दिव्य आत्माओं को हटाने से हम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए हमें सभी को समाहित करना है, सभी को आदर सम्मान देना है। यही हमारी भावना है, विचार है। बाकी सभी आलोचना करते रहते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने को सम्मान दे, दूसरों को तिरस्कार करें। हमने सभी को सम्मान देने का प्रयास किया, सभी को अपना मानने का प्रयास किया। किसी को आज तक अपमानित नहीं किया, किसी के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहे, किसी का बिगाड़ करने की कोशिश नहीं की, विचार नहीं रखा। सभी को अपना मानता हूँ, वो भी हृदय से, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि इन सब महापुरुषों की हमारे ऊपर कृपा है। उन्होंने हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए, सिर पर हाथ रखा हुआ है, इसलिए हम सबको आदर सम्मान देते हैं। किसी के प्रति हमारे मन में कोई नफरत, वैर भावना, तिरस्कार की भावना नहीं है। सभी अपने हैं, तो सबको जब हम अपना मानेंगे तो वो दूसरे भी हमें अपना मानने का प्रयास करेंगे। खासकर जो हमारे आदर्श बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने जो समाज को ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, हम उनके आदर्शों पर चले और समाज को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करें, शिक्षित बने। संघर्ष करो, इसका मतलब ये नहीं दूसरे से लड़ाई करें। संघर्ष करने का मतलब है अपने अंदर की विकृतियों को दूर करने के लिए संघर्ष करें, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करें, अच्छे अच्छे पद पाने के लिए संघर्ष करें, शिक्षा के लिए संघर्ष करें, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करें। लड़ाई दंगे के लिए उन्होंने नहीं कहा। हम सब क्या करते हैं? एक समाज में एक दूसरे से विकृति बनाने का कार्य करते हैं, एक दूसरे से नफरत बनाने का कार्य करते हैं। यही हमारी मानसिक भूल है। और ऐसे व्यक्ति को तो हम मानसिक बीमार मानते हैं। उसे इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि उसने समाज को जाना नहीं, समझा नहीं, मानव को नहीं जाना। मानव का विकास कैसे हुआ उसने कभी पढ़ा ही नहीं। अपनी अपनी डबली अपना अपना राग अलापने का कार्य करते हैं। मानव का क्रमिक विकास हुआ है, हमने साइंस में पढ़ा है किस प्रकार से मनुष्य पाषाण युग में था, फिर नवपाषाण युग हुआ। यह आदि मानव हम सबका मूल आधार था, हम सबके पूर्वज थे। उनका धीरे धीरे विकास होता चला गया। आज हम इस रूप में हैं, फिर भी हम उस मूल तत्व को भूल गए, उस मूल भावना को। हमारे यहाँ विराजमान है, साथ में B.R. अम्बेडकर बाबा साहब की भी फोटो लगी है, क्योंकि जन्म दिवस भी आज सारे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में भगवान राम भी विराजमान है, जो प्रेम के प्रतीक हैं, जिन्होंने प्रेम को बढ़ावा दिया, समानता को बढ़ावा दिया और सभी को साथ मिलकर गले से गले लगाते हुए चले। साथ में भगवान श्री कृष्ण भी सभी से मिलवर्तन, भाईचारे का माहौल बनाकर रखने को कहा। और हमारे गुरु जो सरदारों के हैं, इन्होंने भी बहुत श्रद्धा भाव से सभी को आपस में मिलकर रहने की
प्रेरणा दी। आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर पधारे सभी सम्मानित लोगों को मैं तहे दिल से जय भीम, प्रणाम व नमस्कार करता हूं। समानता दिवस, बाबा साहब का आज जो जन्म दिवस है, इसमें समानता दिवस भी है। समानता दिवस व ज्ञान दिवस भी है, क्योंकि जब समानता न होता तो ज्ञान कहां से होता। तो ज्ञान दिवस भी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी पर हंसने से बेहतर है कि किसी के साथ बैठकर हंसा जाए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां ही जीने का सहारा बनती हैं। वैसे तो मन एक बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा उपजाऊ होता है, खेती की तरह। जो मन में लोग रखते हैं वही उपज ज्यादा होती है। चाहे इसमें नफरत हो या विचार हो या प्यार हो, बढ़ेंगे तो जरूर। जहां जैसी संगत करेंगे वैसा प्रभाव मन पर पड़ता है, और बढ़ता जरूर है। जिस प्रकार हम खेती में कोई खाद या उर्वरक जैविक डालते हैं तो बढ़ावा तो होता ही है। इसी प्रकार हम जहां पर अच्छी सोच, अच्छी समझ के व्यक्तियों के पास बैठते हैं तो हमारे मनों में अच्छी सोच पैदा होती है। और वैसे तो देश में आज यहां तक कहा गया है कि देश में राजा समाज से निर्माण और प्रलय निश्चित है। तो आज मौका मिला है, क्यों ना अपने संविधान रचयिता बाबा साहब की जयंती मनाकर और सभी से मिलवर्तन भाईचारा बनाकर रखें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आज हमें जीने की सीख मिली है। ऊंच नीच भेदभाव के अहंकार से हम बचे हैं, नहीं तो लोग ऊंच नीच की भावना रख के नीची सोच में जीते हैं। जब हम ऊंची सोचेंगे तब हम ऊंचा बन सकते हैं, अन्यथा हम ऊंचा नहीं बन सकते। और जगाने का मौका बाबा साहब ने बहुत किया है, क्योंकि ये संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है, और सोए हुए लोगों को जगाने का जो प्रयास करोगे तो नाराज हो जाते हैं। सोए हुए लोगों को जागे हुए इंसान को बर्दाश्त नहीं होते। तो आज हम जागने का काम करते हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। एक और बात, अगर बाबा साहब ने हमें ज्ञान दिया है, हमें आजादी दी है, हमें संविधान के दायरे में रहने को सिखाया है, संविधान यानी कानून, कानून के रहने में सिखाया है, तो हम क्यों इधर उधर की बातों में पड़ जाते हैं, ईर्षा दोष करने लगते हैं। हम सबसे मिलवर्तन भाईचारा बनाकर रखें, क्योंकि इनकी यही सोच थी। आज हमें मौका मिला है, समय बदला है, पहले सोच लेते हैं। एक किसी शायर ने कहा है कि ये जो मन है इसके बारे में बताया है। और एक बात, जब धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, संविधान को जान जाएंगे, तो हम किसी से घृणा करेंगे ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने सभी को अधिकार बराबर से जल दिया है। नहीं तो किसी न किसी के कहने पर भगवान से कहते कि हमारे ही खेत में बारिश करो, भगवान से कहते कि हमारे ही घर पे हवा चलाओ। लेकिन यह प्रकृति का नियम है, ये सबके लिए समान रूप। इसी प्रकार बाबा साहब सबके लिए है। संत आए हैं, जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधरती है, और बसंत आती है तो प्रकृति सुधरती है। तो आज संत और बसंत दोनों मिलकर इस प्रकृति को सुधारने की जी ने भी यही सोचा है कि हम किसी से बैर ना करके सभी से प्रेम करते चले जाएं, और सभी को एक ही माला जैसे मोतियों की होती है तो सभी को एक बराबरी में माला में पहनाया जाता है। इसी प्रकार मोतियों की माला जो बिखरी है सभी को एक माला में पिरोना चाहते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हम सब एक हैं और एक ही संविधान में पल रहे हैं। तो आगे ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि नदी को
रोकने से समुंदर नहीं बनता और ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता। लड़ते रहो जिंदगी से हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, सिकंदर नहीं बनता। और कहा गया है कि देश के प्रति सबको लगाव है, चाहे जितना यहाँ बुराई कर लें, लेकिन जब देश की बात आती है सब एक हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम अपने देश में पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं और देश का खा रहे हैं। तो अगर कोई बाहर वाला हमें देश के प्रति कुछ कहता है तो हमें नाराजगी जरूर आती है, जी करता है इसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए। तो देश के प्रति भाव रखना चाहिए। कहा गया है हम वतन के नौजवान, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। हम न किसी का मुल्क चाहते, हमें किसी से वैर नहीं, और हम पर जो चढ़कर आएगा उस दुश्मन की खैर नहीं। इन्हीं शब्दों से दास इजाजत चाहता है। आज ये कृपा मिली है जो बाबा साहेब की दया है, तो सभी लोग एक बार जोरदार का जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की। इन्हीं शब्दों से इजाजत चाहता। प्रेमपाल मिश्रा जी। जय भीम का नारा है, यह भारत देश हमारा है। ना किसी से बैर ना किसी से दोस्त, सभी से भाईचारा है। ना गले में किसी के माला है, ना मुंह पर किसी के ताला है। हम तो अहिंसावादी हैं, ना किसी के हाथ में भाला है। हम शिक्षित पढ़े लिखे, हम प्रेम की भाषा बोलते हैं। सीने हमारे फौलादी हैं, निर्भय होकर हम बोलते हैं। हम बुद्ध भीम के अन्यायी हैं, दुनिया में अमन शांति हो, एक बूंद खून की न गिरे, बाबा जैसी क्रांति हो। जय भीम जय हिंद। जयकारा लगाए थे वो तो। मनाया गया और बाबा जी ने भी अपने इसे जो संविधान बनाया उसमें उन्होंने एक ही माला में एक सभी का यही नारा था, जय हिंद जय भारत, हिंद जय भारत। कि भारत को अंग्रेजों ने भगाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने ही ज़्यादा प्रयास किया। तो जयकारा लगाए थे वो तो। मनाया गया और बाबा जी ने भी अपने इसे जो संविधान बनाया उसमें उन्होंने एक ही माला में एक सभी को